नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र कुमार प्रतिभा कोचिंग की हिंदी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने हिंदी के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, साहित्य कैसे कहते हैं, साहित्य की विधाएं कितनी होती हैं। हमने पढ़ा था गद्य और पद्य दो विधाएं होती हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नई हेडिंग के साथ चलते हैं, व्याकरण। तो हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण मित्र, मैंने कहा था कि इस संसार में कोई भी जो शब्द होता है उसका कोई ना कोई एक इतिहास होता है। इसी प्रकार से ही जो व्याकरण शब्द दिख रहा है तो बहुत छोटा, लेकिन इससे प्रश्न बनने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं तो उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो व्याकरण शब्द है, इस व्याकरण शब्द में वी और आ, वी और आ उपसर्ग है और एक धातु है जिसे बोलते हैं कर धातु, और एक प्रत्यय है, प्रत्यय का नाम है क्या, अन। तो मैंने कहा वी और आ, वी और आ उपसर्ग है, कर धातु है और अन प्रत्यय है। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे कि धातु किसे कहते हैं। तो किसी भी शब्द के मूल अंश को धातु कहते हैं, और धातु से पहले जो शब्दांश लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और धातु के बाद में जो शब्दांश लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इस व्याकरण शब्द में वी और आ उपसर्ग है, कर धातु है, अन प्रत्यय है। तो इनको अगर हम जोड़ें तो व्याकरण शब्द नहीं बनेगा। तो व्याकरण शब्द बनेगा कैसे? तो वी और आ, यहां पर एक संधि लगती है, उस संधि का नाम है यण संधि। और यण शुद्ध हम ऐसे ही लिखेंगे। और यण शुद्ध ऐसे जब लिखेंगे तो क्यों लिखते हैं? ज्यादातर हम पूछते हैं कि यण को ऐसा क्यों लिखते हैं, तो लोग कहते हैं कि ऐसा प्रचलन में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि प्रारंभ की क्लास में मैंने बताया था कि भगवान शिव आए और भगवान शिव ने डमरू बजाया, और डमरू जब बजाया तो उससे क्या निकले थे? 14 सूत्र निकले थे, और उन 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनाए जाते हैं। कुछ लोग 44 मानते हैं, तो 42 या 44 में ज्यादातर जो मानते हैं वो 42 मानते हैं। तो प्रत्याहार क्या होता है? तो प्रत्याहार बनाने का एक तरीका होता है कि पहला वर्ण तो पूर्ण होता है और अंत का वर्ण क्या होता है? हलंत होता है। तो यण क्या है? एक प्रत्याहार। और उसी के सापेक्ष में इसको जब हम तोड़ते हैं तो इसमें 4 वर्ण आते हैं, या, वा, रा, ला। तो क्या होता है? उसी को हम क्या बोलते हैं? यण कहते हैं। तो यहाँ पे यण संधि है, और यण संधि किसके अंतर्गत आती है? तो आप ध्यान देना, यण संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। यण संधि स्वर संधि के अंतर्गत जब आती है तो आप जानते हो संधि में 2 पद होते हैं, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा। तो संधि में जब पहला पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया, तो यण संधि कहती है कि पहले पद के अंत में क्या होगा? ई, उ, री, लिरी वर्ण होगा, और अंत में कोई स्वर हो लेकिन समान ना हो। स्वर तो हो लेकिन समान ना हो, तो इसका अंतिम वर्ण क्या है? ई, और इसका आदि वर्ण क्या है? आ। तो यहाँ पे क्या होगा? इस वा में से ई को निकाल देंगे तो ई इधर आ जाएगा, और ई के स्थान पर क्या आ जाता है? या आ जाता है। या जब आएगा, और ये क्या बचा हमारा? आ। और ये क्या है मित्र? कर। और ये हमारा क्या हो गया? अन। तो ये बना। अब इसको जोड़ दो। आपको पता है इसको मैंने कहा था, इसे हल चिन्ह कहते हैं, और जिस वर्ण के नीचे लगता है उसे क्या बोलते हैं? हलंत वर्ण कहते हैं। तो आप जानते हो कि व्यंजन के बाद अगर कोई व्यंजन हो तो व्यंजन आधा बना रहता है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब ये भी आधा है, ये भी आधा है, तो इसको हम डिनोट ऐसे करेंगे। लेकिन इसके बाद क्या है? स्वर है। तो स्वर की मात्रा व्यंजन वर्ण में जब समावेशित हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? व्या। और ये क्या है? का। और रा कैसा है? कर, आधा। और ये क्या है? अन। ये बना। अब इसको रा के बाद स्वर है, और इसको जब हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? व्याकरण। अब बना क्या? व्याकरण बना। लेकिन हमें क्या बनाना है? व्याकरण, क्योंकि व्याकरण ये शुद्ध होता है, लेकिन बन क्या रहा है? व्याकरण। तो व्याकरण
बना और व्याकरण शुद्ध कैसे बनेगा? तो एक नियम होता है कि रा, री और क्या शा वर्ण ना वर्ण से पहले हो तो ना को डा हो जाता है। ना को डा जब होगा तो इसमें क्या है, ना से पहले री रा शा वाले वर्णों में से कोई वर्ण दिख रहा आपको? तो क्या दिख रहा? रा। तो ना को क्या हो जाएगा? डा। तो क्या बना हमारा? व्याकरण। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्याकरण का काम क्या होता है? पहले हम समझते हैं व्याकरण का काम क्या होता है। एक वाक्य से हम समझते हैं, जैसे कि मैंने कहा, एक वाक्य ले रहा हूं, मैंने कहा कल्पना खाना खाता है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न करूं, क्या ये वाला वाक्य सही है या गलत है? तो आप कहोगे कि ये वाक्य गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूं, आपको पता होगा ये कल्पना नाम भी सही है, ये भी शब्द सही है, ये भी शब्द सही है और ये भी शब्द सही है। जब इसमें सभी शब्द सही हैं तो ये वाक्य गलत क्यों है? क्योंकि आप जानते हो इस शब्द की जो प्रकृति है वो कैसी है? स्त्रीलिंग है। और आप जानते हो जब कर्ता स्त्रीलिंग होता है तो क्रिया भी कैसी आती है? स्त्रीलिंग। इसलिए इसके बारे में बताता कौन है? तो इसके बारे में जो बताता है उसे क्या बोलते हैं? व्याकरण। तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है शब्दों का विश्लेषण करना। शब्दों का विश्लेषण करना। विश्लेषण करना या टुकड़े करना। शब्दों का विश्लेषण करना या टुकड़े करना। तो क्या व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है शब्दों का विश्लेषण करना या टुकड़े करना। तो अब देखते हैं यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। तो ध्यान देना, ये पूछेगा कि व्याकरण जो शब्द है इसमें उपसर्ग बताओ। तो आपको क्या बताना है? वी और आ। इसमें दोनों उपसर्ग हैं, लेकिन कभी प्रश्न बनता है कि व्याकरण में उपसर्ग बताओ, तो कभी एक भी दे सकता है और दोनों भी दे सकता है। आपसे पूछेगा धातु बताओ, तो कौन सी धातु है? कर धातु है। और कर कैसी है? ये हलंत। प्रत्यय कौन सा है मित्र? अन है। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न बनने की संभावना यहाँ रहती है। फिर पूछेगा इसमें संधि कौन सी है? तो ध्यान देना, वी और आ इन दो पदों में एक संधि है जिसका नाम क्या है? यण संधि है। और आपसे और रहना वर्तनी के सापेक्ष में यण ये शुद्ध होता है। क्यों शुद्ध होता है? क्योंकि आप जानते हो यण एक प्रत्याहार होता है। इसको जब हम बनाते हैं तो क्या आते हैं? कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो हमने एक पढ़ा था क्या? हय वरट, हय वरट और क्या? लण। तो ये क्या है? हमने 14 सूत्र पढ़े थे, केवल हम 2 को देखते हैं। तो मैंने बताया था प्रत्याहार बनाने का एक तरीका होता है कि ये जो प्रत्याहार है जिस वर्ण से प्रारंभ होता है उनको इन 14 सूत्रों में देखते हैं। तो ये रहा, और इसका जो अंतिम वर्ण है उसे देखते हैं, ये रहा। लेकिन एक तरीका होता है ये जिससे प्रारंभ होता है और जिससे अंत होता है वहां तक के सभी वर्णों को लेते हैं, लेकिन हलंत वर्ण को उसमें नहीं लेते हैं। नहीं लेंगे तो कितने वर्ण आएंगे? या, वा, रा और क्या? ला। तो यण को जब हम बनाते हैं प्रत्याहार को तो कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। इसलिए यण क्या है? एक प्रत्याहार है। इसलिए क्या है? इसी के सापेक्ष में इसको एक नाम दे देते हैं, क्या? यण संधि। और यण संधि आता किसके अंतर्गत है? तो आपसे और रहना, ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है। और स्वर संधि के अंतर्गत जब आता है तो ये कहता क्या है? तो ये कहता है कि पहले पद के अंत में अगर ई है और उत्तर पद के आदि में कोई भी स्वर है, स्वर तो हो लेकिन कैसा हो? असमान हो। असमान का सेंस है कि इधर ई आया है तो इधर ई नहीं आना चाहिए। ई के अलावा जितने भी स्वर हैं उनमें से कोई भी स्वर आ सकता है। तो हमने देखा इधर ई है, इधर क्या है? आ है, असमान स्वर है। तो ई के स्थान पर क्या आ जाता है? या। ई के स्थान पर
या आ जाता है। या जब आ जाएगा तो मैंने क्या है, ई को हटा दिया, और ई को जब हटा दिया, आप जानते हो किसी भी व्यंजन वर्ण में से स्वर को हटा दिया जाता है तो वो आधा बचता है, और आधा जब बचा तो ये बचा, और ई के स्थान पर क्या आ गया, या। कैसा आया, हलंत आता है, और ये क्या है, आ, ये कर और ये अन। इनको जब हम जोड़ेंगे तो आप जानते हो व्यंजन के बाद जब व्यंजन होता है तो क्या है, वो आधा बना रहता है, और आधा ऐसे लिखेंगे। लेकिन इसके बाद कोई स्वर नहीं है, लेकिन इसके बाद स्वर है, तो स्वर की मात्रा इसमें लग जाएगी, तो क्या हो गया, व्या। और ये क्या है, का पूरा है, रा कैसा है, आधा। इसके बाद भी क्या है, स्वर है, और इसको जब हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, व्याकरण बनता है। एक नियम बताया कि ना से पहले रा, री, शा ये वाले वर्ण होते हैं तो ना को क्या हो जाता है, ढा हो जाता है, तो हमारा शब्द क्या बन गया, व्याकरण। और व्याकरण जब बन गया तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मैंने कहा शब्दों का विश्लेषण करना या टुकड़े टुकड़े करना। तो मैंने बताया था कैसे, तो आप जानते हो मैंने एक शब्द लिखा है, क्या, एक वाक्य लिखा है, कल्पना खाना खाता है। तो आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि ये वाला वाक्य तो गलत है, लेकिन मैं कहूं कि ये भी शब्द सही है, ये भी शब्द सही है, ये भी और ये भी। जब सभी शब्द सही हैं तो आप बाकी को गलत क्यों बता रहे हो। तो आप ध्यान देना, ये शब्द जो है कल्पना, इस शब्द की प्रकृति कैसी है, स्त्रीलिंग। और आप जानते हो जब कर्ता स्त्रीलिंग होता है तो क्रिया भी कैसी आनी चाहिए, स्त्रीलिंग। और इसमें देखो कर्ता स्त्रीलिंग है और क्रिया कैसी आ रही है, पुल्लिंग। तो ये वाक्य कैसा है, गलत। इसके बारे में बताता कौन है, तो इसके बारे में हमें बताता है व्याकरण। इसलिए मैंने कहा व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, शब्दों का विश्लेषण करना। तो व्याकरण की परिभाषा के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण जब कहते हैं तो व्याकरण को कई नामों से संबोधित किया जाता है। तो कौन कौन से नाम है उसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। मैंने कहा व्याकरण को कई नामों से संबोधित करते हैं, तो आप ध्यान देना, व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहा जाता है। व्याकरण को शब्दानुशासन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शब्दों को अनुशासित करता है। यह नाम महर्षि कात्यायन ने दिया था। कभी कभी पूछ लेता है कि यह नाम किसने दिया, तो यह नाम महर्षि कात्यायन ने दिया था। कात्यायन एक व्याकरण थे। अब क्या है, व्याकरण को एक दूसरे नाम से भी संबोधित करते हैं। व्याकरण को वेद पुरुष का मुख भी कहा जाता है। व्याकरण को वेद पुरुष का मुख भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा अभी समझते हैं। तो ये हमने समझा, व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं। यह नाम जो दिया है महर्षि कात्यायन ने दिया है। व्याकरण को वेद पुरुष का मुख भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो देखते हैं। तो इसके बारे में हम समझते हैं, क्या व्याकरण का कोई मुख होता है क्या, नहीं। अब क्या है, व्याकरण को लोगों ने एक उपाधि दे दी है, मुख, शब्दानुशासन इत्यादि। तो क्यों कहा है, तो देखते हैं। एक हमारा प्राचीन ग्रंथ आता है जिसे बोलते हैं क्या, वेद। वेद जब कहते हैं तो आपसे अगर मैं प्रश्न करूं कि वेद के रचनाकार कौन है, तो ज्यादातर लोग बताते हैं कि वेद के रचनाकार वेद व्यास हैं, जबकि ऐसा नहीं है। समझते हैं, देखो वेद को कई नामों से जानते हैं। वेद को श्रुति भी कहते हैं। और श्रुति क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा, ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि का उद्भव हुआ तो परमपिता परमेश्वर ने मनुष्यों को एक ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को क्या है, लोगों ने सुन कर काफी समय तक याद कर रखा। इसलिए वेद को श्रुति कहते हैं। और श्रुति कहते हैं, वेद का एक दूसरा नाम ज्ञान भी होता है। क्या होता है, ज्ञान। अब वेद हैं कितने, तो आप ध्यान देना, वेद हैं 4। वेद जब 4 हैं, अब मैंने कहा वेद के रचनाकार कौन है, वेद के रचनाकार आप ध्यान देना, वेद के रचनाकार हैं अपौरुषेय।
अपौरुषेयम वाक्यम वेदा। एक सूक्ति आती है, अपौरुषेयम वाक्यम वेदा। अपौरुषेयम आ माने नहीं, पौरुषेय माने पुरुष, अर्थात ऐसा वाक्य जो पुरुष ने नहीं बनाया है उसे क्या बोलते हैं? वेद। अब जब पुरुष ने नहीं बनाया है तो किसने बनाया? तो मैंने भी कहा सृष्टि के आदि में परमपिता परमेश्वर ने ज्ञान दिया, जिसे क्या बोलते हैं? वेद। तो वेद के रचनाकार कौन है? ईश्वर, अर्थात अपौरुषेय। अब क्या है, मैं अगर आपसे प्रश्न को घुमाता हूं और मैं कहूं वेद के संकलन करता कौन है, तो संकलन करता है वेद के संकलन करता। और आप ध्यान देना, वर्तनी के सापेक्ष में संकलन करता ये शुद्ध है। अब वेद के संकलन करता कौन है? तो आप ध्यान देना, वेद के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास, वेद व्यास। तो मैंने कहा संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कभी कभी बहुत अच्छा एक प्रश्न बना था टेट में, आपको पता होगा कि वेद व्यास का पूरा नाम क्या है। तो आप ध्यान देना, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम है। इनको संक्षिप्त में क्या बोल देते हैं? वेद व्यास कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने वेदों का क्या किया था? संकलन किया था। द्वैपायन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था द्वैपायन द्वीप पर हुआ, इनका रंग सांवला था, इसलिए इनको कृष्ण कहते हैं। इसलिए इनका नाम क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये इसके संकलन करता माने जाते हैं। संकलन करता और रचनाकार में क्या अंतर होता है? तो आप सभी जानते हो कि आपने पता होगा कि बीजक के रचनाकार कौन है, तो आप कहते हो कि बीजक के रचनाकार कबीरदास हैं। कौन है? कबीरदास। लेकिन आपको पता होगा कि कबीरदास अनपढ़ थे और अनपढ़ व्यक्ति कोई ग्रंथ तो लिख नहीं सकता है। तो आप जानते हो कि कभी आपने देखा होगा, लौकिक व्यवहार में देखते हैं कि कुछ लोग अनपढ़ होते हैं, बिल्कुल ठेठ होते हैं, अर्थात वो बिल्कुल निरक्षर होते हैं, लेकिन पढ़ी लिखी जैसी बातें करते हैं तो उनके क्या बन जाते हैं? अनुयायी बन जाते हैं। इसी प्रकार कबीरदास जो थे बुद्धि के बहुत ही तीव्र बुद्धि के व्यक्ति थे और अनपढ़ थे, अर्थात निरक्षर थे। इसलिए क्या है, उनके भी काफी अनुयायी बन गए। उन्होंने उपदेश दिए और उनके जब उपदेश दिए तो उनके शिष्यों में कुछ पढ़े लिखे भी थे और कुछ अनपढ़ भी। तो उन्हीं एक शिष्य में एक व्यक्ति विशेष आते हैं जिनका नाम है धर्मदास। तो धर्मदास ने क्या है, कबीरदास के उपदेशों को सुना और उनके उपदेशों को जैसे का तैसा लिपिबद्ध किसमें कर दिया? एक ग्रंथ में, बीजक जिसे बोलते हैं। और बीजक में जब कर दिया तो आपसे पूछे कि बीजक के रचनाकार कौन है, तो आप बताते हो कबीरदास। और आपसे पूछे संकलन करता कौन है, तो आप बताते हो धर्मदास। इसी प्रकार वेद के सापेक्ष में भी यही बात घटित होती है। तो वेद के रचनाकार कौन माने जाते हैं? अपौरुषेयम वाक्यम वेदा, अर्थात ईश्वर। और संकलन करता आपसे अगर पूछे तो कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास जब कहते हैं तो अब क्या है, इनको एक दूसरे नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनको पाराशर भी कहा जाता है। पाराशर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पिता का नाम था पराशर मुनि, इसलिए इनको भी क्या बोल देते हैं? पाराशर कह देते हैं। अब बात आती है, मैंने कहा वेद, और वेद के भाग कितने हैं? वेद के भाग। तो मैं अगर आपसे कहूं कि वेद के भाग कितने हैं तो आप बहुत जल्दी से बताने लगोगे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन ऐसा नहीं है। आपसे अगर पूछता है वेद कितने हैं तो 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन मैंने प्रश्न किया था कि वेद के भाग कितने हैं, तो आप ध्यान देना, है तो 4, लेकिन कौन कौन से हैं ये नहीं है। कौन कौन से हैं तो देखते हैं। मैंने कहा वेद के 4 भाग हैं, और 4 जब भाग हैं कौन कौन से हैं, तो एक आता है मित्र क्या? संहिता। दूसरा आता है ब्राह्मण। तीसरा आता है संहिता, ब्राह्मण। संहिता। आगे आता है क्या? ब्राह्मण,
तीसरा होता है क्या, आरण्यक, और चौथा जो भाग है उसे बोलते हैं क्या, उपनिषद। यहां से भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, लोग रटते रहते हैं कि उपनिषद को वेदांत कहते हैं, क्यों कहते हैं? उसका भी एक कारण है। आपने पढ़ा, मैंने कहा कि वेद के भाग कितने हैं, 4। तो सबसे पहला आता है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो वेद का अंतिम भाग कौन सा हुआ, उपनिषद, इसलिए वेद को वेदांत भी कहते हैं। वेदांत जब कहते हैं तो इनकी संख्या कितनी है, तो आप ध्यान देना, वेदांत की संख्या है 108। अब यहां से एक प्रश्न और घुमाता है कि उपनिषद जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो आप ध्यान देना, इसमें एक उपसर्ग है जिसका नाम क्या है, उप, और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है क्या, समीप। और एक धातु है क्या, नी माने होता है क्या, निष्ठापूर्वक। शब्द मान होता है बैठना। अर्थात वह ज्ञान जो गुरु के समीप रहकर सीखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, उपनिषद कहते हैं, वेदांत कहते हैं। ऐसा वेद का कौन सा भाग है जो जंगल में रहकर पढ़ा जाता है, तो उसे बोलते हैं आरण्यक बोलते हैं। वेद का जो मूल भाग होता है उसे संहिता, और इसकी जो व्याख्या करता है उसे क्या बोलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो वेद के भाग कितने हैं, 4, और वेद भी कितने हैं हमारे, 4। और उपवेद की अगर संख्या पूछे तो उपवेद भी हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे भी आगे। तो ये मैंने कहा, रचनाकार, संकलन करता, वेद के भाग कौन कौन से हैं, अच्छे से आपने जाना। आगामी क्रम में इसी को बढ़ाते हुए आगामी क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।